आपकी 1973 का आइन क्या है सुनो। आपका आइन 1973 का आपके एटम बम से ज्यादा वैल्यू और हैसियत रखता है। लिए अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने जंग की सरजमीन से शुरू की थी, खून दिया, कुर्बानियां दी, बच्चे यतीम किए, बीवियां बेवा की। आओ उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो कहते हैं मौलवी इस्लाम के लिए क्या कर रहा है। अच्छा और कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं जी मौलवी फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज क्यों नहीं किया। मौलवी तुम्हारे दरवाजे पर वोट मांगने आया था तो वोट भी किसके नाम पर मांगा। सुनो अब आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बात कह रहा हूं। ये बानियाने पाकिस्तान से मुखलिस थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से भी क्या थे, मुखलिस थे। वो चाहते थे कायद आज़म पाकिस्तान बन गया तो एक इजलास में कायद आज़म से सवाल किया गया, नया मुल्क बना लिया, इसका दस्तूर क्या होगा, इसका दस्तूर और आइन क्या होगा नए मुल्क का, बताइए। कायद आज़म ने कुरान पाक हाथ में लेकर कहा था यारो इसके होते हुए मुझे किसी और दस्तूर को बनाने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। एक और मौका पर कायद आज़म ने कहा, उनके जलसे हैं मैं हवाले दे सकता हूँ, खुद बात छपे हुए मौजूद हैं। एक और मौका पर कायद आज़म ने कहा था लोगों पाकिस्तान हमने सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं हासिल किया है कि एक अलग टुकड़ा हमें मिल जाए जमीन का, इसलिए नहीं, बल्कि ये खित्ता हमने इसलिए हासिल किया कि इसको एक तजर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल करके इस्लामी रियासत का निजाम कायम करें हम। और कहा था लोगों मुल्क बनाना था, मैंने बनाकर तुम्हें दे दिया, अब इसको खिलाफत राशिदा का नमूना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हमारा कायद हमें कह के जा रहा है, ये बानिए पाकिस्तान कि इस मुल्क को किसका नमूना बनाना। बोलो आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलो ना, किसका नमूना बनाना, खिलाफत राशिदा का, कुरान और सुन्नत के आइन और दस्तूर के मुताबिक चलाना, ये है मेरा मिशन और माटो। ये तो टोक बानिए पाकिस्तान कहते जी कायद आज़म सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत है, इसको इस्लामी जमहूरिया क्यों कह, सब बकवास करते हैं। ये दीन दुश्मन है सारी ताकतें जो ऐसे प्रोपेगेंडे फैला के नौजवानों का ज़हन खराब करती हैं। खुद पाकिस्तान के बानी के मिजाज देखो, इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल जिंदगी ने वफा नहीं की, 2 साल वो जिंदा रहे, इसको ज्यादा आगे परवान चढ़ाने में वो कुछ ना कर सके, बनाना था बना कर देंगे। अब आगे क्या खेल खेला गया। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन बने, लियाकत अली खान। बोलो कौन बने। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तालीमात इस्लाम नामी बोर्ड बनवाया। वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान को उन्होंने कहा जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर मुल्क बना था, अब वक्त आ गया, अल्लाह ने मुल्क दे दिया है, अब खुदा का निजाम यहाँ नाफिज करो, अब मदीने वाले की शरीयत यहाँ नाफिज करो और किसी का निजाम नहीं चलना चाहिए। आए बाएं शाएं होने लगी, वही लाबी बीच में थी ना जो रुकावटें डाल दी, आज भी बैठी हुई हमारी असेंबलियों में ऐसे दीन दुश्मन बैठे नहीं बैठे, ये उस वक्त से चले आ रहे, मुस्लिम लीग में भी घुसे हुए थे, बाकी पार्टियां भी है। बहरहाल वो रुकावटें, बैकग्राउंड में आकर रुकावटें। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने जब देखा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं राय रास्त पर आ रहे हैं, तो एक दिन असेंबली में गए और 2 टोक जाकर कहा सुनो मैं आज इस्तीफा लिखकर अपने साथ लेकर आया हूं, अगर तुमने संजीदगी के साथ शरीयत के निफाज के लिए कोशिश न की, खुदा की कसम मैं अपना इस्तीफा दूंगा, पास रखो अपनी कुर्सी, मुझे तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, मैं अवाम में जाऊंगा और तुम्हारे चेहरे बेनकाब करके 6 लाख मेरे बुजुर्गों का खून शामिल है, क्यों गद्दारी कर रहे हो, क्यों इस्लाम नाफिज नहीं करते। अब शब्बीर अहमद उस्मानी कोई मामूली शख्सियत तो थी नहीं, हलचल मच गई। अगले दिन लियाकत अली खान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के घर पहुंच गया। लियाकत अली खान बंदा ठीक था, अगले दिन पहुंच गया, हजरत जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, हम आलिम नहीं आप आलिम हैं, मॉडल आप बनाएं, क्राइटेरिया आप मुतय्यन करें, शरीयत के हुदूद और दस्तूर आप लिखें, अमल दरामद हम करवाएंगे। चुनांचे लियाकत अली खान की एडवाइस पर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने उलमा का एक बोर्ड कायम किया, उस बोर्ड का नाम तालीमात इस्लामी बोर्ड रखा गया। उस बोर्ड में फिर उस वक्त मौजूदा शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के वालिद गिरामी, उस वक्त के मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुफ्ती तकी साहब ने जो मालूमात मैं आपको सुना रहा हूँ, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी है। फरमाया उस वक्त हम छोटे बच्चे थे, इंडिया में थे, अभी तक हिजरत करके पाकिस्तान नहीं आए थे, हमारे अब्बा जी को अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का पैगाम पहुंचा कि आप फौरन पाकिस्तान पहुंचे। चुनांचे 6 दिन का सफर किया, सऊबत बर्दाश्त की, घर बार खानदान छोड़ा इंडिया में और हम हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे कराची के अंदर। तो मेरे वालिद गिरामी, चूंकि वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ा नाम था उनका भी,
अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के पास पहुंचे जब, अल्लामा ने कहा मैं ये बोर्ड बनाने लगा हूं, उसमें आपको भी बतौर रुकन के शामिल करना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको पाकिस्तान बुलाया। उस बोर्ड के अंदर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना एहतिशामुल हक थानवी जैकब लैन कराची वाले, वो भी उसके अंदर शामिल थे। ये बड़े बड़े, और अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को उस बोर्ड का सदर बनाया गया। अब सलमान नदवी कौन थे, ये आप साहिब इल्म आप में से कोई होगा तो जानेगा कि मौलाना सैयद सलमान नदवी की शख्सियत का नाम है। अब वक्त नहीं कि मैं अब तफसील में जाऊं, बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसको इस बोर्ड का सदर बनाया गया। उसमें शिया उलमा को भी शामिल किया गया उस बोर्ड के अंदर, ताकि किसी को कोई मसला, कोई ऑब्जेक्शन, कोई इख्तिलाफ न रहे। इन्होंने कई दिन की मेहनत सर जोड़कर बहस और तमहीज़ के बाद एक मुत्तफ़िका दस्तूर बनाया, तश्कील दिया, उसको असेंबली में पेश किया। असेंबली में कई दिन बहस हुई। बहस करने वाले भी दो तरह के लोग, एक खरे और सच्चे मुसलमान जिनको थोड़े बहुत एतराज़ात या गलत फहमियाँ थी। जब उन्होंने एतराज़ात किए, इन उलमा ने एतराज़ात दूर किए, तो वो मिंबरान असेंबली क्या हो गए, कायल हो गए। दूसरा वो अंग्रेज का पिट्ठू तबका जो मिंबर असेंबली के तौर पर बैठा हुआ था, वो नमकखोर तबका, उसने खुलकर मुखालफत की। उसने कहा कभी भी हम ये नाफिज नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट नहीं बनने देंगे, ये उस दौर से चला आ रहा है और आज भी आपकी असेंबलियों में बैठा हुआ है। उन्होंने डट कर मुखालफत की। बहरहाल लियाकत अली खान ने किसी की मुखालफत को खातिर में नहीं लाया और इस दस्तूर को मुत्तफ़िका तौर पर पास कर लिया, जिस दस्तूर को उलमा ने मुरतब किया था। इसके सरखेल अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे। इनकी सरबराही में ये पास हुआ, असेंबली में पेश हुआ, क्लियर हुआ, और वही आपकी करारदाद मकासिद बनकर आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। करारदाद मकासिद आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुताला पाकिस्तान के अंदर, और उससे आपकी करारदाद मकासिद में क्या लिखा है सुनो मुसलमानों, इन बातों को भी पढ़ा करो, चौके छक्के याद करते हो फजूल बातें सुनो। आपकी करारदाद मकासिद में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती स्टेट है, इस मुल्क की हाकिमियत आला अल्लाह के पास है, बंदा कोई हाकिम आला नहीं है। हाकिम आला कौन, सारे बोलो। और सदर और वजीर आजम या जो भी यहाँ हुक्मरान बनेगा, वो हाकिम आला की हैसियत से नहीं, अल्लाह के नायब की हैसियत से खादिम बनकर काम करेगा। ये उस आपकी करारदाद मकासिद में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुतसादिम और खिलाफ नहीं बन सकता, यह आपकी करारदाद मकासिद में लिखा हुआ है। और यही आपकी करारदाद मकासिद जो 1949 में आपके असेंबली से फोरम से पास हुई थी, लियाकत अली खान ने जिसको पास करवाया था, यही करारदाद मकासिद आगे चलकर 1973 के आइन की बुनियाद बनी थी। आपके 1973 का आइन क्या है सुनो। आपका आइन 1973 का आपके एटम बम से ज्यादा वैल्यू और हैसियत रखता है। पाकिस्तान की बका के लिए आपका एटम बम इतना अहम नहीं है जितना 1973 का आइन अहम है। को समझ आ रही नहीं आ रही? नजरियाती मुल्क है, अपने आइन को पढ़ो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे आइन में क्या लिखा हुआ है। इंप्लीमेंट करवाना तो बात की बात, तुम्हें बताया ही नहीं जाता। लिखा हुआ है इसके अंदर कि हाकिम आला अल्लाह की जात है, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। पाकिस्तान का सदर, वजीर आजम, तमाम कलीदी ओहदों पर बैठने वाले लोग मुसलमान होंगे, कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम नहीं बन सकता। ये जो आपके आइन में इतनी कड़ी बातें लिखी है ना, मजे की बात है, ये सऊदीया के आइन में भी नहीं मिलेंगे आपको। और करारदाद मकासिद को भी पास करवाने वाला मुल्ला, और वही करारदाद मकासिद जब 1973 का आइन बनने जा रही थी, आपकी असेंबली में 73 के आइन पर भुट्टो के जमाने में बहस हुई, तनकीद हुई, कीलो काल हुई, बड़ी मेहनत और जतन और तरद्दुद करके इसको आइन का हिस्सा बनवाने वाला भी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का रूहानी बेटा मौलाना फजलुर रहमान का वालिद मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम का सदर था। ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह। क्यों जुबानें